आज बाबा के पास जब मैं वतन में गई तो बाबा के सामने बहुत सारे बच्चे थे। बाबा ने पूछा, तुम कौन से बच्चे हो? तुम बच्चों को कौन से बच्चे करके बाबा बुलाता है? तो सभी ने कहा कि बाबा हम आपके स्नेही बच्चे हैं। बाबा ने कहा कि स्नेही बच्चे हैं तो स्नेह की निशानी क्या है? बाबा ने कहा जो स्नेही बच्चे होते हैं वो एक तो सहयोगी होंगे, स्नेही होंगे और सहयोगी होंगे, और तीसरे राजयोगी होंगे, उसको कहते हैं स्नेही बच्चे। अगर तुम्हारे में ये तीनों विशेषताएं हैं, बाबा ने कहा कभी कभी के स्नेही नहीं, लेकिन सदा के स्नेही। कहा कई बच्चे जो कभी कभी बाबा को स्नेह करते हैं, कभी कभी बाबा को याद करते हैं, उनको कहते हैं स्वार्थी स्नेह। तुम्हारा सच्चा स्नेह बाबा से है? तो बाबा ने कहा जो सच्चे स्नेही होंगे वो सहयोगी भी होंगे, और साथ साथ बाबा ने कहा राजयोगी भी होंगे। उसके बाद बाबा को सबका याद प्यार दिया, भोग स्वीकार कराया। बाबा ने बड़ा प्यार से भोग स्वीकार किया। तो बाबा ने कहा कि देखो, तुम मेरे बच्चे भी हो लेकिन तुम मेरी भुजाएं भी हो। इसलिए ब्रह्मा को बहुत सारी भुजाएं दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा कि भुजाएं जो है, एक एक राइट हैंड और लेफ्ट है। एक सीधा हाथ होता है, दूसरा उल्टा। तो कहा कौन सी भुजा हो, राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो? तो बाबा ने सुनाया कि जो भुजाएं हैं उससे कर्म किया जाता है, और जो भी तुम कर्म करते हैं वो दिखाई देता है। कहा तुम्हारा संकल्प तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन जो कर्म करोगे वो दिखाई देगा। तो हाथों से, भुजाओं से जो तुम कर्म करते हो, उस कर्म को देख कर के ही लोग समझ सकते हैं कि आपके मन में क्या है। कहा जो संकल्प में होगा वो वाणी में होगा, वो कर्म में दिखाई देगा। जैसे हम सभी लोगों को जब ज्ञान सुनाते हैं तो वो लोग भी यही कहते हैं कि कहना बहुत आसान है परंतु करके दिखाओ। जब हम कर्म करके दिखाते हैं तभी वो विश्वास करते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारी मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों श्रेष्ठ होनी चाहिए। और बाबा ने कहा कि दूसरा जो है, हाथ से क्या करते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो हाथ में हाथ मिलाते हैं, ये मिलन होता है, स्नेह की निशानी है। तो बाबा ने कहा कि तुम हाथ से हाथ तो मिलाते हो, इसे मिलन कहते हैं, परंतु तुमको कौन सा मिलन करना है? संस्कारों का मिलन करो, स्वभाव का मिलन करो। का सच्चा मिलन तो वो है, उसके हाथ की निशानी, हाथ में हाथ मिलाते हैं और खुश होते हैं। तो कहा तुम जब अपने संस्कार स्वभाव को मिलाएंगे तो तुमको भी खुशी होगी। खुशी क्यों नहीं होती है? क्योंकि तुम्हारे संस्कार स्वभाव का मिलन नहीं होता है। तीसरा बाबा ने सुनाया कि हाथ जो है, राइट हैंड से शुभ कार्य किया जाता है। जैसे पूजा है, पाठ है, आरती है, कुछ भी करते हैं, और लेफ्ट से नहीं करते हैं। और जो सीधा हाथ होता है, बाबा ने कहा उसमें शक्ति ज्यादा है और उसमें कम है। इसीलिए जो राइट हैंड बच्चे हैं वो हर कर्म श्रेष्ठ करते हैं, और जो भी कर्म करते हैं वो प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर शक्ति की कमी है तो समझो तुम लेफ्ट हैंड है। कहा कैसे तुमको मालूम पड़े? तो कहा जितना जितना तुम शुभ कार्य करोगे, श्रेष्ठ कार्य करोगे, ये तुम्हारे राइट हैंड की निशानी है। और कहा कोई भी सीधे हाथ से काम करेंगे तो तीव्रता से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे तो धीरे धीरे करेंगे। तो अगर तुम भी तीव्र पुरुषार्थ करते हो तो तुम भी राइट हैंड हो। अगर तुम अलबेले होके करते हो, ढीला पुरुषार्थ करते हो, तो तुम लेफ्ट हैंड है और वो राइट हैंड है। लास्ट में बाबा ने सुनाया कि हाथ जो है वो शक्ति की निशानी दिखाते हैं।
तो कहा तुम्हारे जितनी जितनी हाथों में, यानी तुम्हारे अंदर जितनी जितनी शक्ति है, शक्तिशाली है, तो अपनी शक्ति से अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति, सबको बाबा ने कहा परिवर्तन कर सकते हो। अगर दृष्टि परिवर्तन नहीं करोगे तो सृष्टि परिवर्तन कैसे होगी? तो कहा तुमको क्या परिवर्तन करना है? अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है और दूसरों के संस्कारों को भी। अपनी दृष्टि इतनी पावरफुल रखो, उसके भी संस्कार परिवर्तन हो जाए। अगर बाबा ने कहा वृत्ति तुम्हारी पावरफुल है तो वाइब्रेशन पावरफुल हो जाए, वातावरण को पावरफुल बनाओ। कहा ये तुमको करना है। तो जितनी जितनी तुम्हारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति पावरफुल होगी तो तुम परिवर्तन कर सकते हो। अगर नहीं है तो बाबा ने कहा परिवर्तन नहीं होता, तुमसे समझो कि हम बाबा के राइट हैंड नहीं है। उसके बाद बाबा ने सुनाया कि बच्चे जो हैं, हाथों का काम है सहयोग देना। कोई भी काम करते हैं ना तो एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तो कहा तुम बच्चों का नाम है विश्व कल्याणकारी। तो कहा कि तुमको सारे संसार की जो भी आत्माएं हैं, कमजोर है चाहे अज्ञानी है चाहे कैसी भी है, सबको सहयोग देना है। कहा कई बच्चे कभी कभी सहयोग देते हैं, कभी कभी जब मूड ठीक होता है तो सहयोग देते हैं, वैसे तो वियोगी बन जाते हैं। तो तुमको वियोगी नहीं बनना है लेकिन सदा सहयोगी बनना है। और जो बाबा को सदा सहयोग देता है तो प्राप्ति भी सदा के लिए होती है। लेकिन जो कभी कभी सहयोग देते हैं तो उनको प्राप्ति भी कभी कभी होती है। तो इसके लिए बाबा ने कहा सहयोगी बनो, वियोगी नहीं बनो। तो इसलिए सदा अगर बाबा से तुम्हारा कनेक्शन ठीक होगा तो बाबा का सहयोग तो मिलेगा ही। बाबा तो है ही तुम बच्चों का मददगार। हिम्मत तुम बच्चों की, मदद बाप की। बाबा ने कहा कई बच्चे कहते हैं पुरुषार्थ में चलते हैं, चलते चलते रुकावटें आती है या चलते चलते हम थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। बाबा ने कहा उसका कारण क्या है? उसका कारण है तुम्हारा अपना आलस्य और अलबेलापन। का जब तुम्हारे में आलस्य आता है, अलबेलापन होता है तो तुम ढीले पड़ जाते हो। अगर तुम सदा अलबेलेपन और आलस्य को त्याग करो तो बाबा ने कहा इसका कारण है कि देह अभिमान में आते हो तो तुम्हारे में आलस्य भी आता है और तुम बच्चे अलबेले होते हो, इसलिए तुम फिर पुरुषार्थ में चलते चलते ढीले पड़ जाते हो। तो बाबा ने कहा इसीलिए अपने आप को तीव्र पुरुषार्थी समझो। जैसे राइट हैंड बनना है, राइट हैंड से हर काम जल्दी होता है, तो तुम भी समझो हम बाबा के राइट हैंड बच्चे हैं। तो पुरुषार्थ तीव्र गति से करेंगे तो मंजिल पर जल्दी पहुंचेंगे। फिर लास्ट में बाबा ने सभी के लिए याद प्यार दिया और छुट्टी दी।